हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस न्यू पैराग्राफ के हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये द THE द GOOSE, इसे पढ़ेंगे घूस। WITH विथ THE द GOLDEN गोल्डन। EGGS एक्स। मतलब आज इस पैराग्राफ में हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे द घूस विद द गोल्डन एक्स और साथ में इसकी रीडिंग भी करेंगे। आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। पहले इस वीडियो में हम एक एक वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे कि उसे पढ़ते क्या है। उसके बाद वीडियो के लास्ट में पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से पढ़ के देखेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इससे आपकी इंग्लिश रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी और आपको हर एक वर्ड्स पढ़ने भी आ जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ONCE once, UPON upon, TIME time, MAN man, AND and, HIS his, WIFE wife, HAD had, THE the, GOOD good, FORTUNE fortune, TO2 HAVE have, GOOSE goose, WHICH which, LAID laid, golden GOLDEN golden, EGG इसे क्या पढ़ेंगे एग। ये है एवरी। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ये इतना गैप नहीं आएगा। ये है EVERY, इसे क्या पढ़ेंगे एवरी। DAY डे, लकी LUCKY लकी, THOUGH इसे पढ़ेंगे दो, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, दो है। THEY दे। WERE वर, बहुत सारे लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसे वेयर पढ़ते हैं, बट ये रॉन्ग होता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है वर, WERE वर। THEY दे, SOON soon, BEGAN began, TO2 THINK think, THEY they, WERE were, NOT not, GETTING getting। जैसे अगर कहीं पर GET बस इतना लिखा रहा तो इसे हम क्या पढ़ते हैं गेट, और यहाँ पर TING ऐड हो गया इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे गेटिंग, ठीक है। GETTING गेटिंग। RICH रिच, FAST फास्ट, ये है इनफ। ENOUGH इसे हम क्या पढ़ेंगे इनफ। अब चलिए इसी पैराग्राफ को एक बार इतना पढ़ के देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, आप मेरे बाद रिपीट करिए। अ मैन एंड हिज वाइफ हैड द गुड फॉर्च्यून टू हैव अ घूस which laid a golden eggs every day. Lucky though they were, they soon began to think they were not getting rich fast enough. अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। ये है they, THEY they imagined, IMAGINED इसे हम क्या पढ़ेंगे इमेजिन्ड। जैसे अगर कहीं पर IMAGE बस इतना लिखा होता तो इसे हम इमेज पढ़ते हैं, ठीक है। आप दोनों याद रखिए, जैसे अगर कहीं पर ये लिखा रहा तो आप उसे भी इजीली पढ़ पाए। IMAGE ये इमेज होता है
और IMAGINED इसे क्या पढ़ेंगे? इमेजिन्ड। ठीक है। THAT दैट, IF THE the, BIRD bird, MUST must, BEB ABLE able, TO LAY lay, GOLDEN golden, EGGS eggs, जैसे EGG तो इसे हम एग पढ़ते हैं, यहाँ पर एस लग गया तो एग्स। ठीक है। लास्ट में स की साउंड जरूर आएगी क्योंकि यहाँ पर एस दिया हुआ है। ठीक है। ITS इट्स, जैसे इसमें भी अगर सिर्फ IT होता तो इसे हम इट पढ़ते, बट यहाँ पर ITS है इसीलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे? इट्स। ठीक है। ये है इनसाइड्स, INSIDES इनसाइड्स। अगर कहीं पर बस इतना रहा INSIDE तो इसे इनसाइड पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे एस दिया हुआ है तो इसे क्या पढ़ेंगे? इनसाइड्स। MUST मस्ट, BEB MADE मेड, OF of, GOLD gold, AND and, THEY they, THOUGHT इसे पढ़ेंगे थॉट, THAT that, IF if, THEY they, COULD इसे पढ़ेंगे could, GET get, ALL all, THAT that, precious, PRECIOUS इसे पढ़ेंगे प्रीशियस, METAL मेटल, AT at, ONCE वंस, जैसे ONE इसे हम वन पढ़ते हैं बट यहाँ पर ई से पहले सी लग गया इसीलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे? वंस, ONCE वंस, THEY दे, WOULD वुड। अब जैसे यहाँ पर एल भी तो दिया हुआ है बट हम इसे वुल्ड नहीं पढ़ते, सिर्फ क्या पढ़ते हैं? वुड। जैसे COULD इसे हम कुड पढ़ते हैं, WOULD इसे हम वुड पढ़ते हैं, SHOULD इसे हम शुड पढ़ते हैं। बट इन तीनों में तो एल दिया हुआ है, इसे हम कुल्ड, वुल्ड, शुल्ड क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि यहाँ पर जो लेटर एल है वो साइलेंट है, उसे नहीं पढ़ा जाता, बस लिखते टाइम उसे हम लिखते हैं। अगर आपको ऐसे ही और भी वर्ड्स जानने हैं कि कौन से वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट होता है तो आप मेरे साइलेंट वर्ड्स वाले वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी हुई है। उससे आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि कौन से वर्ड में साइलेंट लेटर्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं GET गेट, MIGHTY इसे हम क्या पढ़ेंगे? माइटी। जैसे MIGHT अगर ये रहा तो इसे हम माइट पढ़ते हैं, बस यहाँ पर Y लग गया इसीलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे? माइटी। RICH रिच, VERY वेरी, SOON सून, SO सो, THE द, MAN man, AND and, HIS his, WIFE wife, decided DECIDED इसे हम क्या पढ़ेंगे? डिसाइडेड। TO2 KILL किल। अभी जैसे हमने इसके पहले क्या देखा था? किल्ड देखा था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कहीं पर KILL बस लिखा हो तो इसे किल पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर किल लिखा है, अगर आपने इस पे भी ध्यान दिया होगा तो आपको डेफिनेटली ये पढ़ने आया होगा। और यहाँ पर जैसे ED है तो इसे किल्ड पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस होता है। अगर आप दोनों वर्ड की मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली वो कहीं पर भी लिखा हो आप इजीली पढ़ पाएंगे।
THE the BIRD bird। अब चलिए इसी पैराग्राफ को एक बार अच्छे से पढ़ के देखते हैं। THEY they imagined that if the bird must be able to lay golden eggs, its insides, आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, must be made of gold, and they thought that if they could get all that precious metal at once, they would get mighty rich very soon. So the man and his wife decided to kill the bird. नेक्स्ट देखते हैं, ये है however, HOWEVER। इसे हम क्या पढ़ेंगे, however। अगर किसी को इसकी प्रोनाउंसिएशन इजीली याद रखनी है तो देखिए HOW हाउ होता है, EVER एवर, इन दोनों को मिला देंगे तो however, UPON अपॉन, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये लिखा हुआ है CUTTING, ये लिखा है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, कटिंग, THE द, GOOSE घूस, OPEN ओपन, THEY they, WERE वर, SHOCKED, इतना इसे हम क्या पढ़ेंगे, शॉक्ड। जैसे कहीं पर SHOCK लिखा होता तो इसे हम शॉक पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब चौंकना, SHOCK शॉक, और लास्ट में AD लग गया तो शॉक्ड। TO2 FIND फाइंड, THAT that, ITS its, IN NARDS, इसे क्या पढ़ेंगे, नेट्स, WERE वर, LIKE लाइक, THAT that, OF ऑफ, ANY any, OTHER अदर, GOOSE घूस। अब चलिए इसी पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं। However, upon cutting the goose open, they were shocked to find that its innards were like that of any other goose। मोरल देखते हैं, MORAL, इसे हम क्या पढ़ेंगे, मोरल, THINK थिंक। बेसिकली मोरल का मतलब होता है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इसका हिंदी में मतलब है, ये है थिंक, THINK थिंक, ये है बिफोर, BEFORE, इसे पढ़ेंगे बिफोर, YOUACT एक्ट। अब चलिए पूरे पैराग्राफ को रीड करके देखते हैं। आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा, ये सबसे मेन पार्ट है। आप मेरे साथ अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पूरा रीड करेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे कि कैसे पढ़ा जाता है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही जल्दी इंग्लिश रीड करने ज़रूर आ जाएगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, द घूस विद द गोल्डन एग्स। अब पैराग्राफ पढ़ने से पहले आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, कि जहाँ पर कॉमा हो या फिर जहाँ पर फुल स्टॉप हो, वहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए पढ़ते टाइम। सबको साथ में ले जाकर नहीं पढ़ना है। जहाँ पर कॉमा या फुल स्टॉप हो, 1 सेकेंड के लिए रुकिए, फिर उसके आगे का पढ़िए, ठीक है। मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ कि कैसे पढ़ना है। वंस अपॉन अ टाइम, आप भी मेरे बाद रिपीट करिए। A man and his wife had the good fortune to have a goose which laid a golden egg every day. Lucky though they were, they soon began to think they were not getting rich fast enough. They imagined that if the bird must be able to lay golden eggs,
its inside must be made of gold, and they thought that if they could get all that precious metal at once, they would get mighty rich very soon. So the man and his wife decided to kill the bird. Next paragraph को देखते हैं. However, upon cutting the goose open, they were shocked to find that its innards were like that of any other goose. Moral: think before you act. ठीक है, आज की ये वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.